जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, मात्र एक दिन का समय है और 24 फरवरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो बच्चों, ऐसे पेपर सेम टू सेम आपको पूछा जाएगा। ए अनुपूर्णांक यहाँ लिखना है, उसके बाद में यहाँ नाम लिखना है आपको, और उसके बाद में पूर्णांक रहेगा बच्चों 100 अंकों का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। निर्देश क्या रहेगा बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, खंड का और खंड खा। सबसे पहले बच्चों हम लोग खंड का को हल करेंगे, जो एक नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है कि राजा भोज सपना के लेखक कौन है? तो बच्चों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही जवाब पहला हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज सपना के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता कौन है? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी, हो जाएगा गोकुलनाथ है। 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता है वो गोकुलनाथ है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, सरिका है, मर्यादा है, दिनमान है कि धर्मयुग है? तो बच्चों गा का सही जवाब क्या आएगा? दूसरा हो जाएगा मर्यादा। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा है। माधव विलास के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। माधव विलास के लेखक है बच्चों वो सही जवाब हो जाएगा घा का सही जवाब तीसरा हो जाएगा लल्लू लाल। माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लू लाल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पैरों में पंख बांध करके लेखक कौन है? देखो हम ट्रिक्स बताएंगे आपको हमेशा के लिए। पैरों में पंख बांध कर उड़ जाना, कहाँ उड़ जाना? वृक्ष पे बैठ जाना। पंखों पर बांध कर कहाँ उड़ जाना बच्चों? वृक्ष पर, वृक्ष जाकर बैठ जाना। तो पैरों में पंख बांध कर लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। पैरों में बांध कर उड़ जाना, कहाँ उड़ जाना? वृक्ष पे, तो वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। पैरों में पंख बांध कर लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, आज्ञे, श्याम नारायण पांडे। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आज्ञे हो जाएगा, आज्ञे जी। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। सद्यानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञे का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। साकेत के बच्चों रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। साकेत के रचना बच्चों कार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सब एक नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कवितावली के रचयिता कौन है? देखो अपने मन से इसको बता दोगे। कवितावली, गीतावली, ये सब तुलसीदास की है। सही जवाब चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है बच्चों किस सन में? तो सही जवाब ये हो जाएगा सन 1960 ईस्वी से। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है सन 1960 ईस्वी में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिज्ञावाद। तो सही जवाब बच्चों यहाँ तीसरा हो जाएगा छायावाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको बच्चों 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। देखो इसको पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है। देखो हम पढ़ दे रहे हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। देखो बच्चों पढ़ के इसी में से उत्तर आपको मिल जाएगा। या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरह ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। देखो पाठ का शीर्षक का नाम लिखिए। तो बच्चों उत्तर सहित हम लोग चलेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है, जो तेजस्वी मन का संपादित अंश है तथा इसके लेखक बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं बच्चों।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अध्यात्म ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। समृद्धि से हमें जो है बच्चों क्या लाभ मिलता है? तो समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास प्राप्त होता है, जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। समृद्धि से यही जो है लाभ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक कहना है कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती। सब बच्चों उत्तर आपको मिल जाएगा इसी में। लेखक कहना है कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी कार्य पूर्ण मनोयोग से होता है। प्रदत्त संसार की सभी वस्तुएं स्वयं में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। उसके बाद बच्चों अथवा करके रहेगा। अथवा करके जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा ही उसका स्वरूप है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है। तो बच्चों आप पढ़ के इसका उत्तर और उसके बाद में रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और भी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी बच्चों जो रेखाएं खींची गई है। एक क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया। देखो जो रेखाएं खींची गई हैं इसके जो है व्याख्या करना है। पांचवा क्वेश्चन जो होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यदि बच्चों आपको कुछ नहीं आता, जहाँ से रेखाएं खींची गई है पूरा वही सेम उतार दीजिए, आपको जो है नंबर मिल जाएगा, आधे से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अथवा करके देखेंगे। दो में से एक करना बच्चों, चाहे इसको कीजिए चाहे उसको। उपयुक्त गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसी इच्छा रखना जो है समनाक या आध्यात्मिक बात नहीं है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, कौन एक दूसरे से तादम रखते हुए है। ठीक है, दो में से करना, तो एक हमने जो है कर दिया है। चौथा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 10 अंक आपको जो है मिलेंगे। तो चलिए एक करते हम लोग। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निम्नलिखित पद्यांशों को आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है बच्चों। यानी जो है देखो बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित है, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का है, 5 × 2 10 अंकों का है। तो सबसे पहले बच्चों इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, देखो और भी है। फूल उठे हैं कमल अधर या बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत श्रद्ध भाग्य से मन दर्श पाए, नभ ने मोती वर लो अश्रु अधर भर लाए। देखो प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश बच्चों हम उत्तर देखेंगे, क्योंकि उत्तर देखते हुए चलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो रेखाएं खींची गई हैं उसी की जो है व्याख्या करना है। जो रेखाएं खींची गई हैं उसी के जो है व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। हंस के उड़ कर आने में वियोगिनी अभ्यास कर रही है। तो उत्तर होगा बच्चों, हंस के उड़ आने में वियोगिनी उर्मिला को वन में प्रियतम के घूमने का आभास हो रहा है। सखी खंजन दिखाने का क्या तात्पर्य है, तो खंजन शब्द प्रीतम लक्ष्मण को संबोधन है। पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है, तो प्रस्तुत पद्यांश वियोगिनी उर्मिला और शरद ऋतु के आगमन के बहाने अपने प्रीतम लक्ष्मण के लिए जो है कह रहे हैं। अथवा करके देखा बच्चों, दो में से एक आपको करना है। ठीक है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो, अभिराम में कौन सा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त कविता शीर्षक का कवि नाम लिखिए। तो बच्चों पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है और कवि जयशंकर प्रसाद जी है। हमने बता दिए हैं इसका। श्रद्धा मनुष्य लिए गए हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं अथवा वाला। तो आप कर लीजिए बच्चों। ठीक है, एक करना था, एक कर दिए हम लोग। अब देखो 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। 5 अंक मिलेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयेंद्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसमें जो है हजारी प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंस है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उसके बाद जब निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। अधिकतर शब्द सीमा 80 शब्द में है। भारतेंद्र हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें से बच्चों दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों वेरी इंपॉर्टेंस है। जयशंकर प्रसाद अभी हमने कल पढ़ाया है,
ये वेरी इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। 5 अंक मिलेंगे आपको। खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी कथा का अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा से शब्द 5 अंक मिलेंगे। अथवा ध्रुव अथवा लाठी कहानी की प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उसके बाद बच्चों स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द में 5 अंक मिलेंगे। स्वपठित मतलब बच्चों जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, जिले वाइज रहता है, हर एक जिले में अलग अलग रहता है। तो आप जिस जिले में पढ़ते होंगे टीचर बताए होंगे। रस्म रथी के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। यहाँ बच्चों कर्ण होना चाहिए। कर्ण के चरित्र की विशेषताएं बताइए। अथवा खंडकाव्य की दृष्टि से रस्म रथी एक सफल खंडकाव्य स्पष्ट कीजिए। आलोकवृत्त खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं को उल्लेख कीजिए। अथवा जो है आलोकवृत्त खंडकाव्य की कथा व प्रकाश डालिए। बच्चों ये प्रयागराज में चलता है। प्रयागराज में बच्चों परीक्षाएं टल गई है। अब 24 की बजाय 9 मार्च को जो है हिंदी का पेपर होगा। तो बच्चों जो प्रयागराज से हैं वो जो है 24 तारीख को नहीं देंगे हिंदी की परीक्षाएं, क्योंकि बच्चों महाकुंभ के कारण भीड़ जाम के कारण जो है परीक्षा को टाल दिए गए हिंदी वाली। और परीक्षाएं सब अपने निर्धारित समय पर होगी, समय से तारीख से, लेकिन जो हिंदी परीक्षाएं वो अब जो है 9 मार्च को होगी। तो बच्चों ये प्रयागराज में यही चलता है। आलोकवृत्त खंडकाव्य के प्रमुख घटनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। आलोकवृत्त खंडकाव्य की कथा वस्तु प्रकाश डालिए। अथवा 2 में से एक करना है। श्रवण कुमार खंडकाव्य के अभिशाप सर का सारांश लिखिए। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र विशेषताएं लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अथवा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। सत्य की जीत खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर दुशासन के चरित्र की जो है विशेषताएं लिखिए। त्यागपथी खंडकाव्य के वर्णित किसी प्रेरणास्पद घटना का वर्णन कीजिए। अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। सब अलग जिले वाइज रहता है बच्चों। देखो खंड खा से रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 अंकों को पूछा जाएगा, जिसमें 2 अंक संदर्भ का, 5 अंक जो है सब व्याख्या का, अनुवाद का जो है मिलेगा बच्चों आपको। देखो 8 नंबर क्वेश्चन 7 अंक का है, 2 अंक संदर्भ का और 5 अंक जो है अनुवाद का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे सतदर्शाणी यावत अमृत प्रापायम चिंतयन मूल संकरा ग्रामत ग्रामम नगरात्र गरम वनाद वनम पर्वतात् पर्वत भ्रमत पर नबिंद तात्याम तिप्तम अनेकेभ्यो विद्येभ्या व्याकरण वेदांतादीनि शास्त्राणि योग विद्यास अशिक्षत नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकायातम सन्यासम गृहीतवान दयानंद सरस्वती इति नाम चा अंडीकृतवान। बच्चों इसका जो है संदर्भ और व्याख्या करना है। बहुत सरला है, देखो बहुत सरला है। देखो लिखा है बच्चों सप्तदर्शाण यानी 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय सोचते हुए मूल शंकर। देखो दिखे मूल शंकर ग्रामन माने बच्चों गांव होता है। एक गांव से दूसरे गांव, देखो दूसरे गांव एक शहर से दूसरे शहर, देखो लिखा गया है दूसरे शहर। एक वन से, देखो वन लिखा है बच्चों वनम, एक वन से दूसरे वन। एक पर्वत से, देखो पर्वत लिखा है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जो है घूमते रहे किंतु अधिक संतोष नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या को सीखा। नर्मदा तट पर, देखो नर्मदा लिखा है बच्चों, नर्मदा तटे चा, नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम जो है धारण किए। दयानंद सरस्वती नाम जो है धारण किए। उसके बाद बच्चों जो है अथवा दिया गया है। अथवा दिए गए निम्नलिखित श्लोक का जो है मतलब इसमें 1-2 दिए रहेगा, 2 में से एक बच्चों आपको जो है करना पड़ेगा। चाहे इसको कीजिए और चाहे मतलब एक और दिए रहेगा, 2 में से एक करना है आपको। 7 अंक जो है मिलेंगे। देखो बच्चों इसका जो है आप लोग इसका हम जो है संदर्भ बोल दे रहे हैं। देखो इसका संदर्भ ये बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा शीर्षक पाठ से अवतरित है। यानी महानंद दयानंद लिखा भी गया है, दयानंद शीर्षक से अवतरित है बच्चों। फिर से देख लेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा शीर्षक पाठ से जो है क्या है अवतरित है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद हमने उसको बता दिया। अब आगे चलेंगे हम लोग जो है खा नंबर देखें, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी जो है 7 अंकों का पूछा जाता है।
देखो दिया गया है, 2 दिया रहता है, 1 करना पड़ता है आपको। 2 दिया रहता है, 1 करना है, तो हम जो है 1 कर दे रहे हैं। देखो बच्चों बहुत सरला है। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। ठीक भैया, यह श्लोक बच्चों संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। संदर्भ लिखेंगे। यह श्लोक जो है संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से जो है अवतरित है। अनुवाद बच्चों देखो, सुखरिना कितो बहुत सरला है। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वालों को जो है सुख कहाँ। सुख की इच्छा देखो लिखा गया है, सुख की इच्छा करने वाले को जो है विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्या जो है त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, इसका ये अर्थ होगा। अथवा करके देगा, 2 में से 1 करना है आपको। जैसे विद्या विवाद दाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत मते ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका बच्चों संदर्भ सहित वही अथवा 2 में से करना है, तो संदर्भ वही होगा। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शक सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अनुवाद है बच्चों देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय, यही दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत बच्चों सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसका अर्थ ये हो गया। 9 नंबर बच्चों देखेंगे, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत दीजिए। 4 अंक मिलेंगे। 2 प्रश्नों करना है। जैसे मूल संकरस उपनयन कदा अभवत, तो उत्तर हो जाएगा मूल संकरस से उपनयनम अष्टमे वर्षे अभवत हो जाएगा। हम सो सब बता दे रहे हैं। दूसरा बच्चों पुंडरीकम कदा विकसति, तो पुंडरीकम सूर्य उदय विकसित है। उसके बाद में है का पांडव दूता अभवत, 2 करना है, उन्हें कर दिया। उसके बाद में है बच्चों कस कमाए सर्वम प्रियम भवती, तो आत्मना कमाए जाया प्रिया भवती। चलो आगे देखेंगे हम लोग। 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। शांत अथवा वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण जो है दीजिए। शांत रस अथवा जो है वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उसका जो उदाहरण दीजिए। 2 अंक जो है आपको मिलेगा, 2-2 अंक मिलता है बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं शांत रस का। देखो, निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो है शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जो है निर्वेद होता है। उदाहरण बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिख्या माही। ठीक है। उसके बाद में है बच्चों अनुप्रास अथवा अतिशोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यहाँ भी 2 अंक मिलता है। तो अनुप्रास अलंकार बच्चों आइए इसका उत्तर हम हल कर देते हैं। देखो, काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भाया भगत भरत अचुरन कहत सुनत दुख दूषण हरनु। यहाँ भी 2 अंक मिलेगा। यहाँ देखो भा ता दा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए बच्चों यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अतिशोक्त अलंकार जहाँ बढ़ा चढ़ा के बात होता है वहाँ अतिशोक्त अलंकार होता है। लेकिन बच्चों यहाँ हमने अनुप्रास अलंकार बताया है। काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भया भगत भरत अचुरन कहत सुनत दुख दूषण हरन। यहाँ भा ता दा की आवृत्ति बार बार, व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है। उसके बाद में सवैया अथवा बैरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 अंक मिलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 अंक मिलेगा। देखो, निबंध अपने मन से बच्चे लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है बच्चों। मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार का और निवारण, सादा जीवन उच्च विचार। उसके बाद में है उल्लेख का संध विच्छेद। अब देखो संध विच्छेद आ गया, जो है संध विच्छेद आ गया बच्चों। देखो, उल्लेख का संध विच्छेद बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 12 का तो उतधन लेख है। उतधन लेख बराबर जो है उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। सहायका का संधि विच्छेद बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा बताना है आपको। सहायका का संधि विच्छेद सय धन अका बराबर सहायका। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। सय धन अका बराबर क्या हो जाएगा, सहायका हो जाएगा। चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तीसरा का चैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों चे धन अनम। चे धन अनम बराबर जो है क्या हो जाएगा, चैनम हो जाएगा। महात्मा में समास है बच्चों। महात्मा में आपको बताना है कौन सा समास है। तो
महात्मा में बच्चों जो है, महात्मा में जो है कर्मधारय समास है। कौन समास है बच्चों? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है खा का दूसरा है प्रतिदिनम में समास कौन सा है? प्रतिदिनम में आपको जो है समास बताना है, कौन सा होगा बच्चों? देखो प्रतिदिनम में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा बच्चों है? अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, 8 अंक को पूछा जाता है। आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो बच्चों जो है पत्र लेखन संबंधी में क्वेश्चन बताया, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के नाम प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा बच्चों। अथवा विद्यालय में खेल कूद सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को जो है एक पत्र लिखिए। 2 में से एक आपको करना है, 8 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। बुद्धिमान शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ जो है मातु प्रत्यय हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा, का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठिता शब्द में प्रत्यय है कत्वा, अक्त, अनियर, वतु पे। तो दूसरा का बच्चों हो जाएगा अक्त प्रत्यय होगा, पठिता में अक्त प्रत्यय। रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों क्या है इसमें बताना विभक्ति। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे। इसमें नगर निक्सा, देखो निक्सा आ गया है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। कौन सा बच्चों? द्वितीय विभक्ति है। और उसके बाद कह रहा है इस विभक्ति और संबंधित नियम। नियम क्या है बच्चों? वही देखो निक्सा आ गया है, तो अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, अपि, ये सब आ जाए तो यहाँ बच्चों जो है द्वितीय विभक्ति होती है। फिर से अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, और उसके बाद प्रतियोगे, अपि। उसके बाद दूसरा है बच्चों भिक्षुका पदेन खज्जा अस्ति। इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति है। और नियम है यनेंग विकारा, यनेंग विकारा। और उसके बाद तीसरा है बच्चों गवम कपिला श्रेष्ठम। इसमें जो है खष्टी विभक्ति है। नियम है खष्टी शीशे, ये नियम है, इसमें खष्टी विभक्ति है। ठीक है, तो बच्चों ये था जो है क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का। वीडियो कैसे लगा? वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।